क्षेत्र स्थित थोक दवा बाजार में औषधि विभाग के छापेमारी से हड़कंप मच गया। 72 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान कई दुकानों पर जांच की गई और लाखों की दवाएं यहां पर सीज कर दी गई। इस दौरान बाजार में दहशत फैलने से लगभग 95% दुकानें बंद रही। इसी बीच दो दवा कारोबारियों रिचा मेडिकल एजेंसी के प्रेम जेसवानी और लवकुश मेडिकल के कमल कुमार की मौत भी हो गई। विभाग ने दावा किया है कि दोनों मौतों पर छापेमारी से कोई संबंध नहीं है। एक की हार्ट अटैक और दूसरे की नींद की गोलियां खाने की वजह से मौत बताई जा रही है। हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही है, क्लियर नहीं आ रही थी पहले। मैं कह रहा हूँ सर, अखबारों में चल रहा है डिजिटल में कि ड्रग विभाग की छापेमारी से दो व्यापारियों की मौत हुई। क्या है मामला सर? मामला कुछ नहीं। देखो, पहला तो ये जिसका हार्ट अटैक हुआ है वो तो उसकी नेचुरल है, वो बीमार था और रात में उसको शायद दुकान का पूरे दिन दुकान खोली उसने जी। ना हमारी टीम ना हमारा कोई सदस्य वहाँ पर गया था उस मार्केट में, ना इसकी दुकान कोई ना इसका नाम था, ना चेक हुई है। जी जी। तो इसको रात में अपने दर्द हुआ, वो डॉक्टर कहने तो मतलब सीवियर हार्ट अटैक था। अच्छा। वो शायद पुरानी हिस्ट्री रही उसकी। जी। दूसरा जो प्रेम जैसवानी है, जो रिचा मेडिकल वाला, रिचा मेडिकल एजेंसी वाला जी। तो 22 फरवरी को जब एक टीम आई थी, तिवारी जी उसमें टीम लीड कर रहे थे जी। उस टाइम इसका नाम था जांच में, तो इसका उस टाइम दुकान इसकी बंद थी जी। तो फिर वहीं के व्यापारियों ने बताया था कि शायद उस टाइम भी तो ये डिप्रेशन में रहता था शायद, इसकी बीवी ने जो बताया था बाद में आके। अच्छा। तो उस टाइम भी इसने दवाई खाई थी, कोई नींद की गोली खाई थी। अच्छा। और किसी अस्पताल में एडमिट भी रहा था जब ये वहां से ठीक हो गया था 4-5 दिन में जी। ज्यादा। तो उसके बाद ये खुद आया था ऑफिस में, उसकी वाइफ भी आई थी। वाइफ ने बताया कि हम लोग अब हम सही हो गए हैं, हम इसकी आगे जांच करवाना चाहते हैं। हमारे पति डिप्रेशन रहती थी, हम अकेला नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद इनकी जांच हुई थी, जांच में ऐसा कोई विशेष मैटर कुछ नहीं मिला था, मतलब थोड़ा बहुत जो कमियां होती है वो तो एक नोटिस गया था, नोटिस से जवाब दे दिया था जी। और बस उसका फाइल छीन हो गई थी, मतलब कोई कार्रवाई नहीं की थी। और सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और देखिए औषधि विभाग ने यहां पर छापेमारी की जिसमें दो दवा कारोबारियों की मौत हो गई, लेकिन टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि वो छापेमारी का कोई भी यहां पर असर देखने को नहीं मिला है, जिसमें एक केसरवानी की बात हो रही है जिसमें उनको कहा जा रहा है कि पहले से ही हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी और इसके पहले भी उन्हें एडमिट कराया गया था। क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी की अपडेट है और क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, कल जब आगरा दवा बाजार में 72 घंटे तक छापेमारी चली थी, इस बीच जब छापेमारी खत्म हुई तो दवा बाजार में एक चर्चा उड़ी और ये दावा किया गया कि छापेमारी की वजह से दो दवा व्यापारियों की मौत हुई है, जिसमें एक दवा व्यापारी की हार्ट अटैक से तो दूसरे की सदमे के चलते मौत हो गई है। लेकिन जब इस पूरे मामले में जो ड्रग विभाग के अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया गया, उनसे बात की गई, तो उनकी तरफ से दावे किए जा रहे थे उनको सबको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका जो दो दवा व्यापारी उनकी मौत हुई है उनका इस छापेमारी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक जो दवा व्यापारी है प्रेम जैसवानी, उनके हार्ट अटैक से मौत हुई है। उनको 2-3 दिन से उनके हार्ट में दर्द हो रहा था और उन्होंने लापरवाही बरती और वो डॉक्टर के पास नहीं गए। इस बीच जब वो कल अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचे तो उनकी मौत हो गई। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। जो दूसरे व्यापारी हैं कमल कुमार, उनको ओवरडोज बताया गया है कि नींद की गोलियां खाने से उनकी मौत हुई है, उनको भी इस छापेमारी से जोड़कर दिखाया जा रहा था। तो इस पूरे मामले को लेकर जब जो मृतक हैं दोनों दवा व्यापारी, उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने किसी भी तरीके से बातचीत करने से मना कर दिया। इसके साथ ही जो आगरा महानगर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आशीष शर्मा, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये साफ बताया, उन्होंने कहा कि जो नकली नशीली दवा और जो सैंपल जो सरकारी अस्पतालों से दवाओं को हेरफेर कर यहाँ लाकर स्टॉक किया जा रहा है और बाजारों में बेचा जा रहा है, उसको लेकर जो छापेमारी चल रही है, उस छापेमारी को कैसे करके रोका जाए, इसको लेकर इससे ये पूरे मामले को जोड़ा गया और कहीं ना कहीं पूरी छापेमारी को और जो अधिकारी हैं उनको बदनाम करने की तरीके से कोशिश की गई और ड्रग विभाग की तरफ से दावा किया गया कि ये जो एक रूमर उड़ाया गया इसकी भी एक अलग से जांच कर रहे हैं कि कौन वो व्यक्ति हैं इस तरीके से छापेमारी को गलत बताकर दवा व्यापारियों की मौत से जोड़ा जा रहा है। तो फिलहाल जो ड्रग विभाग है पूरे मामले की जांच कर रहा है और जो 72 घंटे तक छापेमारी चली थी वो बंद हो चुकी है और 3 दवा व्यापारियों पर थाना न्यू आगरा और थाना कोतवाली में 2 मुकदमे दर्ज हुआ है और थाना न्यू आगरा में 1 मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कुल 3 दवा व्यापारियों में मुकदमा दर्ज हुआ है और लाखों रुपए की सैंपल की दवाएं सीज की गई हैं। जी।
जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से, जहां पर देखिए आपको बता दें कि थोक दवा बाजार में औषधि विभाग ने यहां पर छापेमारी की, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। 72 घंटे तक ये कार्रवाई चली और कई दुकानों पर जांच पड़ताल की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि लाखों की दवाएं सीज कर दी गई। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, लेकिन जिस तरीके से मौत हुई उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी की बात की जाए तो परिवारजनों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, जब इस हादसे के बाद जब उनसे परिजन हैं जो व्यापारियों के, उनसे परिजनों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने किसी भी तरीके से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। और यहाँ तक कि इसमें एक व्यापारी का तो फिनल शॉट भी हो रहा था शमशान घाट पर। हम लोग वहां पे पहुंचे तो वहां भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उनसे पूछा गया कि आपके जो परिजन थे, इनकी मौत हुई है, तो आखिर क्या इसके छापेमारी से इसका कोई संबंध है? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें इस बारे में कोई बातचीत नहीं करनी है, हमें वे वजह इस मामले से जोड़ा जा रहा है। उनकी नेचुरल जो सामान्य मौत होती है उसी तरीके से मौत हुई है, उनको हार्ट अटैक हुआ था, और ये बस यही कहकर उन्होंने बात को खत्म कर दिया। तो किसी भी तरीके से उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया इस मामले से ढूंढने से। उनसे भी कोशिश की गई थी, लेकिन जब जो ड्रग विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी कोशिश की गई कि उनका एक आधिकारिक बयान आए कि क्योंकि उन पर आरोप लग रहे हैं कि छापेमारी की वजह से जो दो दवा व्यापारी उनकी मौत हुई है। तो जो ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनसे भी फोन पर बात हुई, उन्होंने भी कोई अपना आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन फोन पर ही उन्होंने बताया। इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी सिटी अली अब्बास से भी बात करने की कोशिश की गई कि पुलिस की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान आ जाए, क्योंकि 2 दवा व्यापारी की मौत हुई है, एक बड़ा आरोप लग रहा है और मुकदमे भी दर्ज हुआ है। तो पुलिस की तरफ से भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये सिर्फ एक रूमर्स है, प्रारंभिक तौर पर कह सकते हैं कि एक अफवाह उड़ाई गई थी, लेकिन ऐसा कुछ अभी क्लियर होकर सामने निकल कर नहीं आया। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।